हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू द होप टैरो। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा जैन और आज का वीडियो बहुत खास है उन लोगों के लिए जो बहुत डेस्परेटली सितंबर का इंतजार कर रहे थे। सितंबर का महीना स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि इट इज वन ऑफ द ट्रांजिशनल मंथ्स। ट्रांजिशन का मतलब है ऑफ कोर्स एक पार्ट से समर से विंटर्स का ट्रांजिशन, और समर से विंटर्स नहीं, ये कहीं ना कहीं राशियों का ट्रांजिशन भी है। इस समय पर अगर आप देखें तो लोगों की एनर्जीज में भी चेंज आता है, एनवायरमेंट में भी चेंज आता है, और कहीं ना कहीं ये सब जो चीजें हैं इन कोलैबोरेशन व्यक्तिगत तरीके से भी हमको बहुत चेंज करती है। तो आपका इस स्पेशल वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का राशिफल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी आपकी लव लाइफ, आपके करियर और आपके हेल्थ के बारे में कि सितंबर के महीने में ये सब आपके लिए कैसा रहने वाला है। कौन सी राशि जो है वो सबसे ऊपर जाने वाली है, कौन सी राशि को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा सितंबर में, आइए देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली राशि के साथ जो है एरीज, और देखते हैं कि कैसे रहने वाला है सितंबर 2026 एरीज के लिए। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप बहुत लेट हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर महीने आपको पता चले कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है। और दूसरी चीज तो यह है कि मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस, बहुत इंटरेस्टिंग मंत्रास, ऐसी रेमेडीज जो आपको छोटे से लेकर बड़े स्तर पे भी हेल्प करेगी, वो सब आपको देती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एरीज की और देखते हैं कि क्या हो रहा है एरीज के साथ इस सितंबर 2026। देखिए एरीज, अगर मैं आपकी बात करूं तो लव लाइफ में स्पेसिफिकली थोड़ा सा विशियसनेस, थोड़ा सा नेगेटिविटी जैसा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान की वजह से आपकी लव लाइफ थोड़ा सा स्कैटर्ड फील करेगी, थोड़ा सा ज़्यादा ट्रॉमेटिक फील करेगी, और आपका जो मेंटल प्रेशर है वो आपको मूव आउट करने में थोड़ा सा प्रेशर देगा। जैसे किसी सर्कमस्टेंस से हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं या किसी चीज़ को हम छोड़ने की कोशिश करते हैं, पर ये छोड़ जो है वो आएगी नहीं। आप किसी चीज़ को छोड़ नहीं पाएंगे, आप अपने रिलेशनशिप को कंप्लीटली सरेंडर नहीं कर पाएंगे, पर आपको बार बार ऐसा लगेगा कि मैं उस रिलेशनशिप के अंदर नहीं हूँ। तो थोड़ा हैवीनेस का टाइम हो सकता है और डिस्टेंस भी आ सकता है पार्टनर के साथ। मतलब यू कैन बी इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। दूसरी बात ये कि अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, तो करियर में मुझे समझ आता है कि न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। इस न्यू बिगनिंग से शायद अभी पैसा ना आए, पर न्यू बिगनिंग्स तो हैं। तो ये जो न्यू बिगनिंग्स है ये आपको मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंगी और आपको नए प्रोजेक्टाइल, नए एनवायरनमेंट और नई चीज़ों को सीखने में मदद करने में बहुत ज़्यादा अकॉम्प्लिश करेंगे। अगर मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ की, तो हेल्थ बहुत बेहतर है और पहले से तो इतना अच्छा दिख रहा है कि आप पहले काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड थे, हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे थे, पर अब जाके वो टाइम आ चुका है जब आप अपने हेल्थ पे ध्यान भी दे रहे हैं, आप अपने हेल्थ की तरफ अपना मूवमेंट भी कर रहे हैं, और इनफैक्ट आपका जीवन साथी, आपका पार्टनर जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगा टू कैटलाइज दिस प्रोसेस। सो इट्स गोना बी अ गुड स्टार्ट टू सितंबर, एक्सेप्ट फॉर लव लाइफ ऑफ कोर्स। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टॉरस की और देखते हैं कि टॉरस के साथ क्या होने वाला है इस सितंबर 2026। देखिए लव लाइफ में तो आप थोड़ा सा हैंग्ड फील कर रहे हैं, जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं इस तरफ जाऊं या उस तरफ जाऊं। ऑफ कोर्स किसी ने आपको हैंगिंग रखा हुआ है जिसकी वजह से ये स्टेट ऑफ एनर्जी आपके साथ है। आपको अभी थोड़ा सा डिसीजन डिले करने चाहिए। इस समय पे कोई डिसीजंस आप नहीं लेंगे, इस समय पे कोई भी ऐसी चीज़ आप नहीं करेंगे जहां पर आपको कोई किसी को कुछ इच्छा व्यक्त करनी हो, किसी को प्रपोज करना हो या कोई कमिटमेंट देना हो। अगर कोई ट्रैवल प्लान है लवर के साथ तो उसको भी डिले करेंगे, कोई लड़ाई हो रही है तो उसको भी डिले करेंगे। इस समय पे लव लाइफ में कोई मेजर स्टेप हमें नहीं लेना। अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर में समझ आता है हर्मिट का कार्ड, जो हमें बताता है कि आपको कोई ऐसा इंसान, जो कोई एल्डरली इंसान है, वो आपको मोटिवेट करेगा, वो आपको डायरेक्शन दिखाएगा और उस डायरेक्शन पे वॉक करने से आपको बहुत उम्दा रिजल्ट्स मिलेंगे। तो 100% जो टाइम है वो फेवरेबल है, पर फेवरेबिलिटी किसी की मदद से आ रही है। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं तो आप अभी टेक्निकली हेल्थ में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं एक रेस्ट फेज में है, रेस्ट सिनेरियो में है, आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है। पर ये रेस्ट कहीं ना कहीं शायद इंपॉर्टेंट भी था। कोई मेजर बीमारी तो नहीं दिखती है, पर हाँ रेस्ट के फेज में है, थोड़ा सा कम मूवमेंट करना चाहते हैं एट दिस टाइम। अब बात कर लेते हैं जेमिनाई की। जेमिनाई, आपके लिए ये जो सितंबर का महीना है ये लव लाइफ में बहुत मेहनत करवाएगा आपसे। आपको मेंटली काफ़ी
स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गिविंग एंड पे रहेंगे। ये जो गिविंग है ये लगातार चलती जा रही है और आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी फील करवा सकती है, क्योंकि सामने वाला पार्टनर खुद से रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, या उनको बहुत ज़्यादा मूवमेंट की ज़रूरत या आपकी तरफ से मूवमेंट की ज़रूरत पड़ रही है टू मेक थिंग्स करेक्ट एंड मेक थिंग्स रीऑर्डर्ड। अगर मैं आपकी करियर की बात करूं तो करियर में किसी वुमेन की वजह से थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस कह लो, या थोड़ा बहुत उनकी वजह से प्रेशर फील हो सकता है, बट ओवरऑल आई थिंक आप इस चीज़ को आराम से मैनेज कर लेंगे। अगर मैं बात करती हूँ हेल्थ की, तो हेल्थ में आपका कोई अभी मूड नहीं है कुछ चीज़ को ठीक करने का। आई थिंक अभी आप सिर्फ फ्लो विद द फ्लो कर रहे हैं। इनफैक्ट थोड़ा बहुत शोल्डर पेन, थोड़ा चेस्ट में इश्यूज, चेस्ट कंजेशन, बैक प्रॉब्लम टाइप का इस महीने आप फील कर सकते हैं। वैसे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इट्स अ ब्लेस्ड मंथ ऑल टुगेदर, बट थोड़ा बहुत इधर उधर हेल्थ में चलेगा, तो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल ओवर देयर। चलिए बात करते हैं कैंसर की और देखते हैं कैसा होने वाला है सितंबर 2026 आपके लिए। आप एक एक्शन में है लव लाइफ में स्पेसिफिकली, और आपका एक्शन जो है वो रेसिप्रोकेट करेगा। आप किसी इंसान की तरफ अगर अट्रैक्टेड हैं तो उनको बताने का समय ये सही है, और स्पेसिफिकली ये टाइम ऐसा है जब आप अपने पार्टनर को बहुत कंफर्टेड, बहुत पॉजिटिव और बहुत, वो कहते हैं ना, लाइक्ड फील करा सकते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ गुड टाइम, एंड स्पेसिफिकली द टाइम इज गोइंग टू बी गुड विद एक्शंस। आपके खुद के एक्शन से प्रायोरिटीज चेंज होंगी। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं करियर की, A1 बहुत अच्छा टाइम है करियर के लिए। आपके पास फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, आपके पास मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी आ रही हैं। ये सब अपॉर्चुनिटीज़ ना ही आपको नया पैसा देंगी, पर आपको सीखने का मौका भी देंगी, तो यू शुड लुक फॉरवर्ड टू इट। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इंडिकेट करता है कि आप अपने तरफ से अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम करेंगे और किसी भी टाइप का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। हेल्थ बहुत बेहतरीन दिखाई दे रही है आपकी। कैंसर के बाद बात कर लेते हैं लियोज की। लियोज, आपके लिए जो लव लाइफ है, स्पेसिफिकली इफ यूर अ फीमेल, बहुत अच्छा होने वाला है। लियोज फीमेल्स जो है वो इस बार चमकने वाली हैं और उनकी तरफ हर चीज़ फेवरेबल होगी। मतलब ये पूरा महीना अगर आप लियो फीमेल है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स गोना बी वन ऑफ द बेस्ट मंथ्स एवर। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी ब्यूटी बढ़ रही है, आपकी अट्रैक्शन बढ़ रही है और आप नज़रों में आ रहे हैं, मतलब आप चमक रहे हैं सितंबर 2026 में। और अगर मैं देखूं आपके करियर का, तो करियर में भी बड़े से बड़े नेगेटिविटी, बड़े से बड़ा बैड सर्कमस्टेंस आपने कर लिया है ट्रीट, और आपने अपने स्ट्रेंथ से, अपने विजडम से चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करा है अपने फेवर में। करियर के लिए भी बहुत उम्दा महीना है। अगर मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ की, तो हेल्थ में भी कोई पुरानी बीमारी तक हील हो सकती है, कोई नया बिगनिंग आ सकता है। हेल्थ में आपको बहुत एनर्जी फील होगा, और इनफैक्ट कोई भी ऐसी चीज़ जो आप बहुत समय से अपनी हेल्थ से रिलेटेड अकॉम्प्लिश करना चाहते थे, वो अब आप अकॉम्प्लिश कर पा रही हैं। इट्स गोना बी एन अमेजिंग टाइम। लियो के बाद बात कर लेते हैं वर्गोस की। वर्गोस, अगर मैं आपके लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में तो बहुत अच्छा टाइम है, फैमिली के लिए बहुत अच्छा टाइम है, मेंटली भी आप स्ट्रॉन्ग हैं, आपका स्टिमुलेशन इतना अच्छा है कि आपके सारे लोग, फ्रेंड्स जो हैं, आपकी फैमिली जो है, आपका पार्टनर जो है, एवरीबडी इज गेटिंग हाईली अट्रैक्टेड एंड रिस्पेक्टेबल टूवर्ड्स यू। तो जो आप बोलोगे वो टेक्निकली माना जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, तो करियर में चैरियट का कार्ड है, मतलब आप राजा हैं, आप राजसी ठाठ से इस महीने जिएंगे और आपको राजा वाली अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राजा वाला सम्मान मिलेगा, राजा वाला पैसा मिलेगा। ये महीना आपके लिए बहुत लकी है इन दोनों एस्पेक्ट्स में, बट जहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है वो है हेल्थ। ये सब के चक्कर में ना अपने हेल्थ को बिल्कुल पीछे डाल दिया है, विच इज़ द वर्स्ट थिंग टू डू। आप हेल्थ में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, चोट फेट लग सकती है, आँखों से रिलेटेड कोई परेशानी आ सकती है, आपके हैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, हैंड्स में चोट लग सकती है, जल सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें। वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ अवॉइड करना है, रिवर के बहुत पास नहीं जाना, कोई राफ्टिंग नहीं करना, पानी से नुकसान हो सकता है, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें। लीब्राज, क्या हो रहा है आपके खुद के महीने में आपके साथ, क्योंकि लीब्रा सीजन जो है वो बस अब सितंबर मिड में स्टार्ट हो जाएगा। तो लीब्रा, सबसे पहले तो परेशानी मुझे इस बात से है कि लव लाइफ में आप कुछ अटपटा कर सकते हैं, कोई ऐसा डिसीजन ला सकते हैं अपने लाइफ में जो आपको उल्टा पड़ सकता है। कोई भी फुलिश डिसीजन, कोई भी फुलिश
पार्ट आपकी तरफ से सामने नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए, दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचिए, क्योंकि अगर द फूल का कार्ड आता है लव लाइफ में तो 100% कुछ फुलिश आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके खुद के रिश्ते, पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं। ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, तो फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। करियर से रिलेटेड फॉरेन ट्रैवल बहुत 100% लाइकली है, और फॉरेन से पैसा नया आना, फॉरेन अपॉर्चुनिटी आना, फॉरेन प्रोजेक्ट्स मिलना और बाहर की करेंसी से हमको प्रॉफिट होना, ये चीज़ दिखाई देता है। अगर मैं बात करती हूँ हेल्थ की, तो हेल्थ में सब कुछ अच्छा ही है। कोई करेक्टिव छोटा मोटा सर्जरी हो सकता है, पर वो सिर्फ करेक्टिव सर्जरी है तो आपको ठीक करेगा, बट ओवरऑल हेल्थ में आप काफ़ी वेल डिफाइंड हैं। स्कॉर्पियंस, क्या हो रहा है सितंबर 2026 में आपके साथ? किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स, लव लाइफ में भी किंग और पैसे में भी किंग। इसका ये मतलब होता है कि आपकी लव लाइफ में तो आपने अपने एक्शन से अकॉम्प्लिशमेंट स्टार्ट करी हैं, और ये जो अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं आपको ना ही इंटरनली पर एक्सटर्नली बहुत स्ट्रॉन्ग और सॉलिड कर रही हैं। अगर मैं बात करती हूँ आपके पैसे की, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स करियर में आने का मतलब है वाओ, मतलब बहुत पैसा, बहुत सम्मान, प्रमोशन, आप अनएक्सपेक्टेडली आपके पास पैसा आ जाना, प्रॉपर्टी मिल जाना, घर बन जाना, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ चाहिए थी, गाड़ी चाहिए थी, आ जाएगी। अगर आपको किसी टाइप का कोई एसेट चाहिए था, कोई फ़ोन चाहिए था, कुछ भी चाहिए था, वो आपको मिल जाएगा इस महीने, क्योंकि इट्स गोना बी एन अमेजिंग मंथ, और पैसा आएगा, दुगना तिगना आएगा। अगर मैं बात करती हूँ हेल्थ की, तो बॉडी तो ठीक है, दिमाग खराब हो रहा है। दिमाग के अंदर ज़्यादा सोचना, ज़्यादा स्ट्रेस करना, ज़्यादा ओवर एनालाइज करना और इनसोमनिया, एंजाइटी टाइप की इश्यूज आपके साथ हो सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा केयरफुल इस समय पे हमें रहना पड़ेगा अपने माइंड में, क्योंकि बाकी सब मिल रहा है, पर अगर वो पूरा नहीं हो रहा और राहु का प्रभाव बढ़ रहा है, तो आपका अच्छा महीना भी खराब ये चीज़ कर सकती है। सो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल ओवर देयर। सैजिटेरियस, कैसे रहने वाला है सितंबर का महीना आपके लिए? सैजिटेरियस, अगर आप एक मेल सैजिटेरियस हैं तो लव लाइफ में तो आप बहुत डोमिनेट करने वाले हैं। आपका जो डोमिनेशन है वो इतना होने वाला है कि सामने वाले पार्टनर को थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत बोल रहे हैं। आप प्रभावशाली हैं इस समय, इस वजह से आप सही डायरेक्शन दे रहे हैं। तो आपके फ्रेंड्स को, आपकी फैमिली को, आपके आसपास के लोगों को, आपके लवर को आपके सजेशन से हेल्प मिलने का बहुत फुल इंडिकेशन है इस महीने। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, तो करियर में वो मिल जाएगा जो बहुत समय से नहीं मिला था, वो अकॉम्प्लिश हो जाएगा जो बहुत समय से ड्यू था। वो चीज़ ऐसी है जो आप सेलिब्रेट करेंगे, अपने फैमिली का साथ सेलिब्रेट करेंगे, अपने कलीग्स के साथ सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि कुछ बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट जो है वो आपके साथ हो रहा है करियर फ्रंट में। अगर मैं बात करती हूँ हेल्थ की, तो हेल्थ में थोड़े कमज़ोर पड़ रहे हैं। आपको बैक से रिलेटेड इश्यूज आ सकता है, कंधे से रिलेटेड इश्यूज आ सकता है, बर्डन ज़्यादा फील हो सकता है, एग्जॉशन फील हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से, मतलब आप फिर भी चलते रहेंगे, कुछ ऐसा नहीं है जिसमें आपको बहुत कुछ ड्रामेटिक है, बट ऑफकोर्स आप इस एग्जॉशन के चक्कर में अपना वायबिलिटी ना खो दें, उस बात की चिंता है मुझे। थोड़ा सा ईजी रहना पड़ेगा। कैप्रिकॉन्स, कैसा रहने वाला है सितंबर का महीना आपके लिए? देखिए, सितंबर का महीना जो है वो आपके लव लाइफ के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके लिए डिस्टेंसेस आने या डिस्टेंसेस ख़त्म होने, पॉजिटिव होना, बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई देती है। अगर आप चाहें तो आप एक लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल भी कर सकते हैं पार्टनर के साथ, और आप का मतलब वो कहते हैं ना कि एक अकॉम्प्लिश्ड लव लाइफ, जहाँ पर हमको एक सेटिस्फैक्शन होती है कि हाँ, ये लव लाइफ मेरा जो है, ये मेरा ड्रीम लव लाइफ था और अब ये मुझे मिल गया है। वैसा अकॉम्प्लिशमेंट आपको मिलेगा लव लाइफ और फैमिली लाइफ में। अगर मैं कैरियर की बात करूँ तो पैसा आ रहा है, बरस रहा है, और इनफैक्ट ये जो पैसा है ये आपको फैमिली सोर्सेज से भी मिल रहा है। तो फैमिली इनकम में बढ़ोतरी होना, मम्मी पापा से या किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिल जाना, इस तरीके के बेनिफिट्स मुझे दिखाई देते हैं, और ओवरऑल फैमिली इनकम में इंक्रीमेंट वो भी दिखाई देता है। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो यहाँ पर होगी गड़बड़, क्योंकि हेल्थ में आप काफ़ी डगडग फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा, या करते करते भी आपको वो इफ़ेक्ट नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि हेल्थ कहीं ना कहीं आपकी कॉम्प्रोमाइज्ड दिखाई दे रही है, या जो आप करना चाहते हैं वो ना करना
ना कर पाना हेल्थ में, वो चीज़ दिखाई दे रही है। लव लाइफ अच्छा है, करियर अच्छा है, बट हाँ हेल्थ में थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एक्वेरियस आपके लिए इस महीने लव लाइफ में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लड़ रहे हैं। मतलब आप लड़ रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। मे बी फॉर अ रीज़न और नो रीज़न, ये आप डिसाइड करेंगे, बट लड़ाइयों को थोड़ा सा डिले करें। स्पेसिफिकली इस समय लड़ना जो है वो फेवरेबल नहीं है। लड़ाई में आपकी जीत नहीं होगी, आपको गलत माना जाएगा। तो इस समय पे एक्वेरियस थोड़ा सा अपना ना झंडा नीचे रखें, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज स्टेट में रहें और लोगों को समझने की कोशिश करें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें। हर बार हम सही नहीं हो सकते। अगर मैं करियर की बात करूं तो मजिशियन का कार्ड देता है और ये बोलता है कि ऊपर से नीचे, आगे से पीछे हर चीज़ आपने अकॉम्प्लिश कर ली है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप बहुत बहुत अप्रेजल लेके जाएंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप नए प्रोजेक्ट्स के थ्रू, नए एंडेवियर्स के थ्रू बहुत अच्छा ग्रो करेंगे और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी ग्रोथ भी ला रही है और नए चीज़ें भी ला रही है आपके लिए। मटीरियलिस्टिकली भी समय बहुत अच्छा है करियर के लिए। अगर मैं हेल्थ की बात करती हूँ तो हेल्थ में ऐसा लगता है कि ना तो आप बहुत आगे जा पा रहे हैं, ना बहुत पीछे जा पा रहे हैं। आप एक जगह पर स्ट्रक हैं, पर अगर इस स्ट्रक में भी अपने पोटेंशियल को इस्तेमाल करते रहेंगे तो हेल्थ ठीक रहेगी। ऑल टुगेदर हेल्थ के कार्ड्स खराब नहीं है, बट इट इज़ यू हु हैज़ टू डिसाइड कि अगर आप इस चीज़ को नरिश करते हैं तो हेल्थ बेटर होगी, अगर इसको आप लेड बैक एटीट्यूड में छोड़ देते हैं तो हेल्थ खराब होगी। बट ओवरऑल हेल्थ आपके बैलेंस से ठीक रहने के पूरे इंडिकेशन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पाइसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले लव लाइफ में अगर हम देखें तो मुझे समझ आता है कि आपके पास एवरीथिंग इज फाइन, सब अपॉर्चुनिटीज ठीक है, बट थोड़ा सा हैलुसिनेशन क्रिएट हो सकता है। वो भी दिखाई दे सकता है जो नहीं है, और ऐसा फील हो सकता है कि सामने वाला इंसान कुछ गलत कर रहा है जबकि वो सच नहीं है। तो आपको थोड़ा सा माइंड का ज़्यादा इस्तेमाल करना है रादर देन हार्ट एट दिस टाइम, क्योंकि सितंबर में आपको ऐसा फील हो सकता है थोड़ा सा डाइसी, और इस वजह से आप बेफालतू के आर्ग्यूमेंट्स में, बेफालतू के रकस में अपने रिलेशनशिप को पा सकते हैं। बट ओवरऑल इट्स नॉट वेरी बैड एज अ टाइम, इट्स गोना बी न्यूट्रल। अगर मैं बात करती हूँ करियर की, तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप बहुत चलाना चाहते थे बट वो नहीं चल पा रहा, तो एक नया अपॉर्चुनिटी इस महीने आपके लिए क्रिएट होता दिखाई दे रहा है। इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आपको पैसा आएगा, अभी नहीं लेटर, बट ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपको अकॉम्प्लिशमेंट देगी। इस पे वर्क करने के लिए, मेहनत करने के लिए ये महीना आपको फुल्ली कंज्यूम करना पड़ेगा। अगर मैं बात करती हूँ हेल्थ की, तो हेल्थ में आप अपने एक्शंस ले रहे हैं। आपके एक्शंस स्लोली एंड स्टेडीली रिजल्ट्स भी दिखा रहे हैं। हो सकता है अभी आपको बहुत कुछ बड़ा हेल्थ में नहीं दिखे एज अ टॉप पॉइंट, बट ऑफ कोर्स यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। हेल्थ की तरफ राइट स्टेप्स लिए जा रहे हैं और इस महीने आप पिछले महीने से ज़्यादा अपने आप को हेल्दी और एनर्जेटिक पाएंगे। सो दैट कंक्लूड्स 2026 सितंबर प्रेडिक्शंस। अगले महीने फिर से आके आपको बताऊंगी कि कैसे रहने वाला है अक्टूबर का महीना। तब तक मेरी सारी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हर वीडियो में एक छोटा सा टिप, एक छोटी सी एडवाइस ऐसी होगी जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देती है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मी डॉक्टर स्नेहा जैन साइनिंग ऑफ। नमस्ते।